देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था, पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना, बस सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामिते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना है। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारा वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था, प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो। समझ ला, प्रभु सर्वज्ञ हैं, तुम उनके भरोसे हो गए हो, आप कोई तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकता। बोले काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं। कहा जाता है जब ये तक हृदय में रहेंगे तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों में खूब खुला वर्णन है, चाहे जहां देख लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादे त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर इसके बीच की हम एक रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यदि आपने भरोसा लाडली जी का कर लिया है और ये हैं, तो इनकी सत्ता नहीं, आने जाने वाले हैं और इनसे कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला। भरोसा इनका, ये तर्क वितर्क की बातें नहीं है, ये श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। देख लेना, विश्वास करना। कुछ बातें ऐसी होती जो यहां की होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन जिए हैं तो उसको देखा है। पढ़ी लिखी बातों को जब तक अनुभव में नहीं किया जाता तो ठीक से समझ में नहीं आती।